हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन देयर स्टमक। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास रूमिनेंट एनिमल्स, इनके अंदर रूमिनेशन प्रेजेंट है और इनका स्टमक कितने हैं, इनके पास 4 स्टमक है। अब ये समझो कि रूमिनेशन क्या होती है। जब एक काऊ ग्रास खाती है, ठीक है, तो क्या होता है, वो इतना ज़्यादा उसको च्यू नहीं करती, वो डायरेक्ट कहाँ चली जाती है, र्यूमेन और रेटिकुलम में। अब र्यूमेन और रेटिकुलम क्या है, जो स्टमक है ना, जो 4 स्टमक हैं, ये इनके नाम हैं। सबसे पहले है मेरे पास र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। ठीक है, तो सबसे पहले जो खाना है वो कहाँ चला जाता है, र्यूमेन और रेटिकुलम के पास चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे र्यूमेन और रेटिकुलम्स में ऐसे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। अब सेलुलोज क्या है, जो काऊ ने ग्रास खाई थी ना, उसके अंदर ये सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं। सेलुलोज एक टफ फाइबर है जो कि सिर्फ ये माइक्रोब्स ही तोड़ सकते हैं। जो हमारा नॉर्मल स्टमक है, मान लो किसी डॉग का हो गया या फिर किसी ह्यूमन का स्टमक हो गया, अगर वो ग्रास खा ले तो हमारा पेट इस सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास ऐसे माइक्रोब्स ही नहीं प्रेजेंट जो काऊ के अंदर र्यूमेन और रेटिकुलम मतलब उसके पेट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब काऊ ने ग्रास खाई, उसने इतना ज़्यादा च्यू नहीं किया, उसने सीधा र्यूमेन और रेटिकुलम में भेजा जहाँ पे माइक्रोब्स प्रेजेंट है और उन्होंने वहाँ सेलुलोज डाइजेस्ट कर दिया। अब ये एक सेमी डाइजेस्टेड फूड बनाते हैं। ठीक है, एक सेमी डाइजेस्टेड फूड बनता है, ये वापस से काऊ के माउथ में चला जाता है। ठीक है, सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है, ये वापस काऊ के माउथ में जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन या फिर इसको बोलते हैं रीगर्जिटेशन। ठीक है, जब ये रीगर्जिटेशन होती है, ठीक है, अब ये इस सेमी डाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं ताकि माइक्रोब्स को और तोड़ने में आसानी हो। मतलब इसका वापस माउथ में जाने का ये मतलब होता है कि जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है या जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थोड़े मोटे मोटे रह गए उनको भी स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर दे, ताकि जब ये दोबारा ह्यूमन में जाए तो आसानी से माइक्रोब्स सेलुलोज को डाइजेस्ट कर दे। तो अब समझ में आया कि रूमिनेशन क्या होती है। और रूमिनेंट्स ये मोस्टली सारे हर्बीवोर्स ही होते हैं। ठीक है, रूमिनेशन इनमें प्रेजेंट है, स्टमक इनके पास 4 हैं, मोस्टली हर्बीवोर्स हैं, जैसे कैटल, बफलो, शीप, गोट, डियर, जिराफ, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, रूमिनेंट्स के एनिमल में। क्यों? क्योंकि इनके पास 4 स्टमक प्रेजेंट है। अब ये एनिमल्स हैं सूडो रूमिनेंट्स। इसमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि इनके पास बस एक ओमेजम एब्सेंट होता है। जैसे हमने बात करी थी कि इसमें र्यूमेन है, रेटिकुलम है, ओमेजम है, एबोमेजम है, लेकिन इसके अंदर एबोमेजम एब्सेंट है। बस इनका थोड़ा स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट है कि एक स्टमक इनका एब्सेंट हो गया, दैट्स वे हमने इसको सूडो रूमिनेंट बोल दिया, वरना इनके अंदर तो रूमिनेशन हो ही रही थी। इसके एग्जांपल्स हैं कैमल है, लामा है, एलापिका है, ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना कि सूडो में हमारा ओमेजम इज़ एब्सेंट। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास नॉन रूमिनेंट्स या फिर मोनोगैस्ट्रिक। इनके पास सिर्फ एक ही चैम्बर होता है। ठीक है, और ये रूमिनेशन नहीं करते। अब ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना कि नॉन रूमिनेंट्स या जो मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स हैं ये रूमिनेशन नहीं करते हैं। ठीक है, अगर ये ग्रास खा भी ले ना तो वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि ग्रास में क्या होता है, सेलुलोज, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स हैं ही नहीं है। ठीक है, जैसे अब एनिमल्स हैं, हॉर्स है, ज़ेब्रा है, डोंकी है, म्यूल है, रैबिट है, पिग है, डॉग, कैटल। इनमें से जो हॉर्स है ना, और इनका मतलब बेसिकली काम क्या है, कहाँ पे डाइजेशन होती है, इनमें आता है स्टमक, और स्टमक के बाद आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्मेंटेशन होगी। ठीक है, तो दैट वाज द बेसिक एग्जांपल कि अब तुम इसको याद रखना
कि अब हर चीज़ क्लियर है कि सेलुलोज है वो ग्रास का एक टफ पार्ट है और उसको तोड़ने के लिए सिर्फ र्यूमन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। और र्यूमन में क्या होती है, रूमिनेशन होती है, और रूमिनेशन भी उन्हीं एनिमल्स के अंदर होगी जिनके अंदर र्यूमन प्रेजेंट है। और मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स में र्यूमन का क्या ही काम होगा जब वो ग्रास ही नहीं उन्होंने खानी। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर होगा अभी तक आपको। थैंक यू।